नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। मैं हूं राज। अगर आपके घर में या फिर आपके फैमिली मेंबर में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी लड़की हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया है यानी कि बीए पास कर चुकी हैं, उन्हें जो है 50,000 रुपये स्कॉलरशिप का लाभ लेने से वंचित रह गई थी या फिर लेने का सोच रही थी या फिर लिस्ट में नाम नहीं था या फिर किसी कारण बस उनका जो है आवेदन करने से चूक गई थी, तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है कि आप लोग के आवेदन के लिए एक नया अपडेट आया है जो कि हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन साझा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अगर आपका सेशन 19 से 22, 18 से 21 और 20 से 23 का है या फिर 21 से 24 का है, और अगर आपका जो है आपने आवेदन नहीं करा था या फिर किसी कारण से चूक गए थे, तो आप लोग के लिए एक अच्छा अपडेट है, एक अच्छा जो है नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। वो अपडेट क्या है, वो नोटिफिकेशन क्या है, हम वो आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन करने से पहले अगर आप अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे शॉर्ट्स के माध्यम से सबसे पहले शॉर्ट्स के माध्यम से अपना अपडेट देते हैं। वहीं पे अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं, जाके जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तकरीबन जिसमें 41,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए और उसका जो है बड़े बड़े अपडेट का, छोटे छोटे अपडेट का फायदा उठाइए। अभी हम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जहां आप देख सकते हैं और आप यहां पे क्लियरली मेंशन है कि देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट जो पब्लिकेशन हुआ था यानी कब से कब तक का जो है यहां पे लिया गया था आवेदन के लिए, वहां पे देख सकते हैं, जहां पे 1/4/2021 से लेके 30/9/2023 तक जो भी छात्राएं पास की थी और वैसे ही लोग इसके आवेदन कर पाए थे। लेकिन बहुत ऐसी हैं जिनको कि क्या है कि इस बीच में पास तो की थी लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं था या फिर किसी कारण बस उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया था, या फिर बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे छात्राएं हैं जिनका कि 30/9/2023 के बाद रिजल्ट आया है। तो वैसे केस में क्या है कि उन लोगों का आवेदन कब शुरू होगा, वो लोग कैसे आवेदन कर पाएंगी, पोर्टल कब तक शुरू किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा कमेंट मुझे भद के मिलता है। हम आपको आज इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यह क्लियर कर देंगे कि इसका तकरीबन एक्सपेक्टेड इसका डेट कब तक आ जाएगा। और हालांकि इसके जो नया पोर्टल अपडेट का जो एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो नोटिफिकेशन क्या है आइए हम बताते हैं। हमारे सामने सबसे पहला नोटिफिकेशन ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां पे क्लियरली जो है मेंशन किया गया है पत्रांक 15 MA 147/2021 के तहत, जहां बताया गया है बिहार सरकार उच्च शिक्षा विभाग यहाँ दिया गया है। पेशक के तौर पे देख सकते हैं डॉक्टर रेखा कुमारी जो निर्देशक हैं उच्च शिक्षा की। यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं, सेवा में कुल सचिव परीक्षा निरंतक। अब यहाँ उसके बाद जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं बिहार में, सारे के सारे यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार, उसके बाद जयप्रकाश ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी मुंगेर विश्वविद्यालय पाटलिपुत्रा, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय पूर्णिया, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह, उसके बाद है कामेश्वर सिंह दरभंगा, उसके बाद है मगध विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक यहाँ पे दे रखा है नालंदा खुला विश्वविद्यालय, साथ में आर्यभट्ट ज्ञान चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, साथ में चंद्रगुप्त। अगर आप इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने स्नातक यानी कि BA पास कर रखा है, आपका सेशन 19 से 22 या फिर 20 से है या फिर 21 से है या फिर जिस भी तरह का आपका है, अगर आपको इस लाभ से वंचित रह गए थे और आप इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग के लिए जो नया अपडेट है वो देख लीजिए। अब विषय क्या है समझिए कि इस पत्रांक में या कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। यहाँ बताया गया है विषय के माध्यम से कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका यानी कि स्नातक, जिसे कि हम BA बोलते हैं, प्रोत्साहन योजना हेतु नवनिर्मित पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के संबंध में, यानी नवनिर्मित मतलब जो नया पोर्टल बनाया गया है उस पर डाटा अपलोड करने के संबंध में बताया गया है। साथ में बताया गया, देखिए इसके जो बिल्कुल क्लियर करके बताया गया, यहाँ बताया महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा महाविद्यालय का नाम संचालित पाठ्यक्रम एवं जून 2024 तक प्रकाशित परीक्षा फल नवनिर्मित पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। यानी कुल मिला के यह बताया जा रहा है कि जब भी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका कि अभी तक पोर्टल पर नाम यानी कि उनका लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है, उनको जल्द से जल्द उनका जो है आप इस पर अपलोड करें। साथ में हमारे पास दूसरा एक और नोटिफिकेशन जो कि हम आपको क्लियर कर दें। अब देखिए कि यहाँ पे और दिया हुआ है कि अतः, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं जो मेंशन किया गया है कि अतः निर्देश दिया जाता है कि जून 2024 तक प्रकाशित परीक्षा फल संबंधित पोर्टल पर दिनांक 15/8/2024 तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यानी जितने भी यूनिवर्सिटी का हमने आपको अभी नाम बताया, सभी यूनिवर्सिटी को ये जो है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों का भी लिस्ट में नाम नहीं था, जिन लोगों का भी रिजल्ट पेंडिंग था,
क्लियर करके उनका जो है इस पोर्टल पर जहां से कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है वहां तक आप जो है 15/8 यानी कि 15 अगस्त 2024 तक किसी भी हाल में इस पोर्टल पर डाटा को अपलोड करने का कार्य किया जाए। यहां पे चीज क्लियर मेंशन है, हम एक बार आपको दोबारा पढ़कर सुना देते हैं जहां क्लियरली मेंशन है, कहता निर्देश दिया जाता है कि यानी कि उनको बोला जा रहा है कि जून 2024 तक प्रकाशित परीक्षाफल यानी कि जून से 2024 तक अगर आपने बीए स्नातक पास कर लिया है और आपका जो है परीक्षाफल आ चुका है और आपको जो है बीए पास करने के बाद 50,000 रुपए की राशि के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाए थे और आपका पोर्टल पे नाम नहीं था, तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग के लिए अच्छी खबर है यहां पे कि बताया गया है प्रत्येक यूनिवर्सिटी को और यानी कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से कॉलेज को भी कि आप 15 अगस्त 2024 तक इसके डाटा को अपलोड कर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पूर्व में छूटे हुए प्रकाशित परीक्षाफल एवं सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को भी पोर्टल पर जोड़ा जाए। यानी कुल मिला के ये कि अगर आपके कॉलेज का आपकी यूनिवर्सिटी का पोर्टल पर नाम नहीं जुड़ा था या फिर कॉलेज का, तो उसको भी जोड़ने के लिए बोला गया है। साथ में यह भी बोला गया है कि जिन लोगों का किसी कारणवश जो है उनका परीक्षाफल यानी रिजल्ट छूट गया था जून 2024 से पहले का 23 का या फिर 22 का या फिर 21 का, तो उनका भी डाटा को बोला गया है कि जोड़ा जाए पोर्टल पे। ये तो आपने समझ लिया कि 15/8 तक जो है आपका डाटा आपके पोर्टल पर सुनिश्चित तौर पे अपलोड कर दिया जाएगा। इस पोर्टल पे आपका डाटा आ जाएगा, उसके बाद आप इस पोर्टल पर आकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब रही बात, यहाँ पे एक चीज तो देख सकते हैं, यहाँ पे जो बता इससे पहले जो आवेदन लिया गया था यहाँ पे 1/4/2021 से लेके 30/9/2023 तक जो छात्राएं पास की थी उनका ही आवेदन लिया गया था, लेकिन उसके बाद या फिर उससे पहले जो पास की थी उनका आवेदन नहीं लिया गया था। वहीं पे मैं आप बात और क्लियर कर दूं कि इस बीच में बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका कि नाम न था तो वो किसी कारणवश अप्लाई नहीं कर पाई थी या फिर उनका नाम लिस्ट में नहीं था, तो वैसे लोग को भी मौका दिया जाएगा। ये चीज के अंदर क्लियर मेंशन किया गया है। साथ में अगर आप पास कर चुके थे स्नातक यानी कि बीए और आपका कॉलेज का नाम लिस्ट में नहीं था या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिस्ट में नहीं था, तो आप लोग का भी नाम जल्द से जल्द जोड़ा जाएगा। इसके अंदर ये चीज बताया गया है। साथ में हम बता दें, अगर आपको लिस्ट में नाम चेक करना है, क्योंकि इस पोर्टल पर आप धीरे धीरे सभी का जो लोग अपने कॉलेज में, क्योंकि आपको पता है कि हाल में सब कॉलेज में सभी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जो है जमा लिया गया था, जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका जो है फाइनल ईयर का मार्कशीट, साथ में बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, ये सब सारे डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज में लिया गया था या फिर यूनिवर्सिटी में जाके छात्राएं जमा की थी। जो लोग जमा कर दिए हैं वो लोग कमेंट कीजिएगा, जो लोग जमा नहीं किए हैं आप लोग के पास अभी अच्छा मौका है कि 15 अगस्त 2024 तक आप जल्द से जल्द अपने कॉलेज अपने विश्वविद्यालय जाएं और अपना आवेदन जाकर जमा कर दें। आवेदन के तौर पर आप अपना फाइनल मार्कशीट, अपना निवास, अपना बैंक अकाउंट, अपना जो है आधार कार्ड जाके जमा कर दीजिए। हम बता दें आपको, जब इस पोर्टल पर आप आएंगे, अगर आपका लिस्ट में नाम होगा या फिर चढ़ना शुरू हो जाएगा या फिर हो गया है, तो यहां आएंगे, यहां पे अप्लाई ऑनलाइन दे रखता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहां आने के बाद आपको सिंपली आना है यहां पे रिपोर्ट पे और यहां एक ऑप्शन मिलता है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहां पे आता है सर्च योर रिजल्ट, जहां पे आप यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मिलता है, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है और फाइनल ईयर और सेम मार्कशीट नंबर मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं बिहार में सारे के सारे यहां पे देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आते हैं सिंपली आप उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लिया। साथ में आपके मार्कशीट पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा, उस नंबर को यहां पे डालेंगे। साथ में आपका जो फाइनल ईयर किस साल आपने फाइनल ईयर किया वो डालेंगे, या फिर आप जो है अपना मार्कशीट नंबर भी डालेंगे, यानी जिसको आप सीरियल नंबर बोलते हैं वो डालकर आप सर्च कर लेंगे। अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो यहां पे दिखाएगा, अगर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 15 अगस्त 2024 तक आपके नाम को इस पोर्टल पर ऐड कर दिया जाएगा। अब रही बात कि आवेदन कब तक शुरू किया जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही इसके लिए आवेदन को शुरू किया जाएगा। हालांकि जैसे ही आप नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम जाते हैं देखने को मिलता है पोर्टल इज क्लोज फॉर रजिस्ट्रेशन। और एक चीज आपको और चीज हम दिखा देना चाहते हैं, इस पोर्टल पर एक जो जानकारी दी हुई है यहां पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आप एक यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं 9 नंबर में जो क्लियर मेंशन, रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तिथि 31/12/2023 है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर कुछ दिनों बाद शुरू की जाएगी, उनके लिए पोर्टल पर सूचना दे दी जाएगी। तब तक स्टूडेंट से अनुरोध है कि इंतजार करें और पोर्टल को लगातार देखते रहें। अगले विभागीय आदेश के लिए कोई भी लाभुक छात्रवृत्ति से यहाँ पे लिखा हुआ है वंचित नहीं रहेंगे। क्लियरली बात बताया गया है, अगर आपका किसी कारण से चूक गए थे, छूट गया था, नाम मिसमैच हो गया था, पिता का नाम मिसमैच, या फिर आपका लिस्ट में नाम नहीं था, या फिर जिस भी कारण से अगर आपको स्नातक पास करने के बाद 50,000 रुपये की राशि नहीं मिली है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए
अपर सचिव के द्वारा यानी कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पे सभी यूनिवर्सिटी को घेरे में लेके बोला गया है कि जो भी छात्र छात्राएं छूट गई हैं, यानी कि छात्राएं छूट गई हैं, उनका रिजल्ट जल्द से जल्द इस पर अपलोड करें। अपलोड करने के बाद जो है जल्दी जैसे 15/8/2024 तक इनका डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। वैसे ही जो है आपका रिजल्ट जैसे ही अपलोड होता है इस पोर्टल पे, उसी तत्पश्चात आपको यहाँ पे ऑनलाइन करने का डेट देखने को मिल जाएगा, जहां से आप आसानी पूर्वक अपने लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा यह बताया गया अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से मिलता रहे तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।